नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मछली मारने गए युवकों के हाथ में बारूद का ब्लास्ट हुआ। 2 अलग अलग जगह हुए हादसे, हाथ के चिथड़े उड़े, उपचार जारी। बांसवाड़ा शहर में निकाली तिरंगा यात्रा, भाजपा नगर मंडल ने किया आयोजन। भूरा कुआं उप स्वास्थ्य केंद्र को मिला क्वालिटी सर्टिफिकेट। राज्य के 9 संस्थानों में बांसवाड़ा का केंद्र भी शामिल। छोटी सरवा खेड़ा धरती में हुआ कबड्डी स्पर्धा का आयोजन। भाजपा जिला अध्यक्ष गायरी हुए समापन में शामिल। बैंक ऑफ बड़ौदा की कुशलगढ़ शाखा का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय प्रबंधक सहित कई अधिकारी हुए शामिल। 800 बच्चों ने 5 किमी पैदल चलकर निकाली तिरंगा यात्रा। गनोड़ा में ग्रामीणों ने बच्चों को साबूदाने की खिचड़ी खिलाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गनोड़ा में निकाली तिरंगा यात्रा। स्कूली बच्चों ने भी आयोजन में लिया भाग। प्रतापगढ़ में हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ शहर। जिला कलेक्टर ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुशलगढ़ में श्रावण मास की अखंड ज्योत का हुआ समापन। भारत माता मंदिर के रामस्वरूप महाराज भी रहे मौजूद। विद्युत नगर से निकाली भव्य तिरंगा रैली। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। खादी को समर्पित बांसवाड़ा का भावसार परिवार। स्वाधीनता के 78 साल बाद भी बसता है इस घर में गांधी का सपना। परतापुर में भगोड़ेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जमीन आरक्षित करने की मांग। बांसवाड़ा के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। तैयारियां पूरी, परेड का कार्यक्रम भी होगा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में मछली मारने गए 2 युवकों के हाथ में 2 अलग अलग स्थानों पर बारूद का टोटा ब्लास्ट हो गया। घटना में दोनों के हाथ के चिथड़े उड़ गए और शरीर पर कई जगह गंभीर चोट लगी है। जानकारी के अनुसार पहला मामला अनास नदी के किनारे हुआ। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने परिवार को सूचना दी। कुछ देर में परिजन भी पहुंच गए और उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल आनंदपुरी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि रमेश पुत्र बदिया निवासी थापड़ा को उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया, लेकिन उसकी हालत ज्यादा खराब होने से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। रमेश पास की नदी में ही मछली मारने के लिए गया था और बारूद के टोटे का उपयोग कर रहा था। इसी दौरान उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी तरह आनंदपुरी थाना क्षेत्र के ही टांडी गांव में एक और मामला हुआ। नदी किनारे मछली पकड़ने गए नाथू पुत्र लालू पारगी के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। जब वह गांव के निकट नदी पर मछली पकड़ने गया तो उसके हाथ में भी बारूद ब्लास्ट हो गया। उसे भी एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया है। लगातार इस तरह की घटनाएं जिले में बढ़ती जा रही हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि इन मछली मारने वाले लोगों के पास में अवैध रूप से बारूद कहां से आता है और मछली पकड़ने का यह तरीका आया कहां से। ऐसे मामलों की पुलिस जांच जरूरी है। रमेश बाप का नाम है बदिया, मछली मारने के लिए गया था, हाथ में बम फूट गया और पंचायत उदयपुर थाना लगता है आनंदपुरी। हाथों पिता लालू नदी में ब्लास्टिंग करवा मच्छी मारवाई गयो ने हाथ में बम टूटी गयो। बम फूटी गई कया गाम टांडी थी टांडी। हाँ।
આનું કઈ લાગે થાણો આનંદપુરી દાંડીમાં હું નદી હતી તળાવ હતું નદી હતી નદીમાં હા નદીમાં તો ફોડો ગયો તો હા નદી કેટલા લોકો ત્યાં ફોડી રહ્યા છે હે કેટલાક લોકો ફોડી રહ્યા છે કભી રાત્રે ફોડો કે હાંજ પર ફોડો ના દાડે તો પણ આવે ઘેર હતા અમને ખબર નહીં કેટલા ગયા હતા પછી આમાં કાં પડ્યો તો તળાવ કિનારે ના એટલે એકબીજા દાંડા સારતે બોલાયા એટલે પછી આમી ગયા દોડી અહીં પડ્યો તો કોતો हाँ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल बांसवाड़ा द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को नमन करते हुए यह तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। जयपुर मार्ग पर स्थित अंबेडकर सर्कल से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और लोग इसमें जुड़ते गए। तिरंगा यात्रा के गांधी मूर्ति पहुंचने पर नगर अध्यक्ष युगल उपाध्याय ने यात्रा के उद्देश्यों के बारे में बताया और सभा का आयोजन हुआ। यहां पूर्व मंत्री भवानी जोशी, धन सिंह रावत, जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, हकरू मैडा, मनोहर पटेल, भगवतपुरी, लाभचंद पटेल सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया और देश के वीरों को नमन किया। साथ ही हर व्यक्ति से अपने घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नगर महामंत्री कल्पेश सेवक, मांगीलाल वाल्मीकि, चंकी शाह, धीरज मेहता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक और हम जहां बांसवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति की बात करते हैं, तो वहीं कुछ केंद्र ऐसे भी हैं जिन्होंने बेहतर संचालन को लेकर प्रदेश में अपना नाम कमाया है। ऐसा ही बांसवाड़ा जिले का आयुष्मान आरोग्य मंदिर भूरा कुआं उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो अब क्वालिटी सर्टिफिकेट संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि पूरे राजस्थान में महज 9 संस्थानों को यह प्रमाणन मिला है। केंद्रीय टीम ने 26 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं और स्टाफ के कार्य व्यवहार की बारीकी से जांच की गई। टीम ने 7 प्रकार के पैकेज की जांच की और सभी स्टाफ का इंटरव्यू भी लिया। मूल्यांकन में भूरा कुआं केंद्र को 86.68% अंक मिले, जिसके आधार पर इसे क्वालिटी सर्टिफाइड घोषित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत इस उपलब्धि के बाद केंद्र को हर वर्ष 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीलेश सोनी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे स्टाफ की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद यहां मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस उपलब्धि से न केवल स्वास्थ्य विभाग का मनोबल बढ़ा है, बल्कि जिले के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर आमजन का भरोसा भी और मजबूत होगा। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छोटी सरवा खेड़ा धरती में ग्राम पंचायत सरोना में ग्रामीण ओपन कबड्डी प्रतियोगिता समापन समारोह पूर्वक हुआ। इसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी थे। उन्होंने कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया व सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। इसके बाद में उन्होंने वर्साला पंचायत में भक्तों द्वारा आयोजित भजन मंडली में भाग लिया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री कुशलगढ़ प्रधान कान्हिंग रावत, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, पूर्व जिला महामंत्री दीप सिंह वसुनिया, मंडल अध्यक्ष राकेश वड़खिया, सरपंच लक्ष्मण डिंडोर सहित खेड़ा धरती मंडल के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की नई शाखा का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर BR चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक बांसवाड़ा अभिषेक कमल व कुशलगढ़ के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रारंभ में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। चौधरी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दोनों ही जिलों में अग्रणी बैंक के रूप में कार्यरत है तथा कुशलगढ़ शाखा के शुभारंभ के साथ ही अब बैंक की कुल 64 शाखाएं हो गई हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक ने अतिथियों का स्वागत कर धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी को सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा का भरोसा भी दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय से प्रबंधक डॉक्टर BR चौधरी, उप क्षेत्रीय प्रबंधक अभिषेक कमल, मुख्य प्रबंधक पंकज बोहरा, वरिष्ठ प्रबंधक सोनाली खादीकर सहित कई बैंक अधिकारी व भवन मालिक बसंत चोपड़ा, अर्पण चोपड़ा आदि मौजूद रहे। इसके अलावा नगर के कई गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में तिरंगा यात्रा के दौरान
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के साथ साथ एमजी स्कूल, विद्या निकेतन एवं अन्य निजी विद्यालयों के बच्चों के साथ पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के साथ स्कूल में भी बच्चों द्वारा विद्यालय परिसर में रंगोली बनाई गई तथा पेंटिंग भी की गई। तिरंगा यात्रा के दौरान सीनियर स्कूल से यात्रा शुरू हुई, जो बस स्टैंड से होते हुए चक्की चौक, महालक्ष्मी चौक, होली चौक, सरदार पटेल सर्कल से होते हुए पंचायत एवं पंचायत से वापस सीनियर स्कूल प्रांगण में पहुंची। रैली के दौरान ग्रामीणों ने बच्चों को साबूदाने की खिचड़ी भी खिलाई। बच्चे देशभक्ति के नारे लगाते हुए पूरे गांव में पैदल घूमे तथा तिरंगा यात्रा के दौरान अपने अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए नजर आए। जब तिरंगा यात्रा गांव के मुख्य चौराहे से गुजरी, तब गांव के सर्व समाज के ग्रामीणों ने भी यात्रा का स्वागत किया। स्कूली बच्चों के जोश की सराहना भी की। आयोजन में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर त्रिवेदी, जिला महामंत्री किरण जोशी, जिला परिषद सदस्य गजराज सिंह, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी, सरपंच शंकरलाल खराड़ी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीनियर स्कूल के प्रधानाचार्य हितेश सुथार व उनकी टीम ने भी इसमें सहयोग किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए व ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को सेलिब्रेट करने की भावना से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा पुराना बस स्टैंड, पिपली चौक, श्रीगुड़ मोहल्ला होते हुए पंचायत भवन में संपन्न हुई। यहाँ गनोड़ा मंडल अध्यक्ष भावना उपाध्याय, पूर्व सांसद मानशंकर निनामा, पूर्व विधायक हरेंद्र निनामा, पूर्व जिला महामंत्री नरेंद्र वैष्णव सहित कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसकी ऊंचाई और बढ़ रही है। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। सभी ने भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे भी लगाए। आयोजन में कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। प्रतापगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह जिले भर में चरम पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं एवं आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा में प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा का उद्देश्य आमजन में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और गौरव की भावना जगाना तथा स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों को याद करना रहा। अभियान के अंतर्गत पंचायत समिति परिसर धरियावाद और अरनोद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें प्रतिनिधियों, युवाओं और स्वच्छता कर्मियों ने सामूहिक श्रमदान करते हुए सार्वजनिक स्थलों की सफाई की और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। पंचायत समिति परिसर में हस्ताक्षर अभियान भी आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने स्वच्छता के लिए शपथ ली। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रावण मास के तहत प्रज्वलित की गई अखंड ज्योत का हवन व पूर्णाहुति के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर नीलकंठ महादेव मंदिर पर फतेश्वर से मंगलेश्वर तक कावड़ यात्रा का भी आयोजन किया गया। इस कावड़ यात्रा में प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें विजेताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हवन के मुख्य यजमान रमेश चंद्र बैरागी परिवार सहित शामिल रहे, तो वहीं आयोजन में नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी व उनका परिवार भी शामिल रहा। मुख्य आचार्य लोकेंद्र पंड्या ने विधि विधान संपन्न कराया। इस अवसर पर महादेव मंदिर के श्रावण मास समिति अध्यक्ष
हरेंद्र पाठक, सचिव प्रवीण त्रिवेदी, सागर सिंह भाटी, कैलाश राव बारोट आदि ने अतिथियों का स्वागत किया व अनुष्ठानों में भाग लिया। पूर्णाहुति के बाद 12 कावड़ यात्रियों का सम्मान भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विद्युत नगर से एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ आगे बढ़ी, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता ने भाग लिया। यह रैली विद्युत नगर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें हाउसिंग बोर्ड चौराहा, मोहन कॉलोनी चौराहा, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, गांधी मूर्ति चौराहा तथा महात्मा गांधी की मूर्ति तक संपन्न हुई, जहां पे माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पुराना बस स्टैंड, कस्टम चौराहा, कॉलेज रोड, लिंक रोड होते हुए वापस विद्युत नगर पहुंचकर संपन्न हुई। इस आयोजन में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने रैली को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें अधीक्षण अभियंता भगवान दास बेरवा, अधिशासी अभियंता जलज राज गुप्ता, प्रताप सिंह नायक, सुनील कुमार पंड्या, SK सेजवाल और जिला लेखा अधिकारी नितेश पालीवाल प्रमुख थे। इन अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर रैली में भाग लिया और लोगों का उत्साह बढ़ाया। रैली में नरेश जोशी, महेश भावसार, परीक्षित और अन्य कर्मचारियों के साथ कनिष्ठ अभियंताओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने देशभक्ति के नारे लगाकर और तिरंगा लहराकर रैली में जोश भर दिया। रैली का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने पूरे वातावरण को देशभक्ति की भावना से भर दिया। यह तिरंगा यात्रा देश के प्रति सम्मान और एकता का प्रतीक बन गया। आज प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन करना था 13 अगस्त को, तो हमने सभी AVNL के अधिकारी कर्मचारी भाइयों ने मिलकर हमने तिरंगा यात्रा का आयोजन करने का रखा और सभी ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। सभी आए और हमने तिरंगा यात्रा का एक जो रखा था लक्ष्य ध्येय, वो सक्सेसफुल रहा और जिसके अलग अलग मार्ग से होते हुए हमने महात्मा गांधी को माल्यार्पण करके आगे प्रधार के वापस ऑफिस में आके राष्ट्रगीत देश के प्रति सम्मान करते हुए किया। और हमारा एक मुहिम था कि बिजली बचाओ पेड़ लगाओ, इसके लक्ष्य को भी हमने काफ़ी टाइम से चला रखा है और हमारे बंदे इस पर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी सभी इस पे ध्यान देते हुए बिजली बचाओ के साथ एक पेड़, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो सभी को वो लगाना चाहिए जो वातावरण के हिसाब से बहुत अच्छा है, नेचुरल के साथ करना चाहिए। इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद। आजादी के 78 साल होने पर जब देश तिरंगे में रंगा है, ऐसे में बांसवाड़ा का एक परिवार हमें याद दिलाता है कि आजादी का असली अर्थ सिर्फ 15 अगस्त को मनाना नहीं है, बल्कि उसे जीना है। यह परिवार है स्वतंत्रता सेनानी धुलजी भाई भावसार का, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन को जीवन का संकल्प बना लिया था। धुलजी भाई और उनकी पत्नी विजया देवी दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने खादी को सिर्फ वस्त्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हुए अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया। उनकी 5 बेटियां मृदुला, वीरबाला, भारती, वसुंधरा और कृष्णा ने भी वही राह चुनी। आज भी 4 बहनें खादी के प्रति उसी निष्ठा से जी रही हैं। इनमें से 3 ने आजीवन विवाह नहीं करने का संकल्प लिया, ताकि अपना पूरा जीवन गांधीवादी विचारों और खादी के प्रचार में लगा सके। इन बहनों के पास आज भी गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के खत और स्मृति चिन्ह सुरक्षित हैं। मानो इतिहास की धड़कनें अब भी उनके घर की दीवारों में गूंजती हों। उनके घर में बिस्तर, कपड़े, दरियां सब कुछ खादी का है। कृष्णा भावसार आज भी अपने कपड़े खुद सिलती हैं और भारती भावसार का कहना है कि हमने खादी के अलावा कुछ और कभी सोचा ही नहीं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यह परिवार हमें याद दिलाता है कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि वह आत्मा है, जिसने इस देश को आज़ाद कराया और आज भी राष्ट्रभक्ति की लौ जलाए हुए है। गांधी ने कहा था, खादी पहनना मतलब देश की सेवा करना, और बांसवाड़ा का यह परिवार इस सेवा को पीढ़ियों से निभा रहा है। इस 15 अगस्त जब हम तिरंगा लहराएं तो खादी की एक डोरी भी अपने जीवन में बुन लें, ताकि आज़ादी सिर्फ इतिहास की किताब में नहीं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी जिंदा रहे। साबरमती आश्रम में पिताजी गए थे तो वहाँ गांधी जी के सानिध्य में उन्होंने कहा कि आप अगर ये है तो गाय का दूध जो है उससे पेड़ा बनाओ, तो पेड़ा बनाते थे। और
थैलियाँ साफ बनाते थे, उस थैलियों पे स्प्रे करते थे रंगने का काम। इसके बाद उन्होंने सोचा कि रंग का काम करते हैं, इसलिए इनको खादी का ही रंगने का काम दें। और उन्होंने वो किया, प्रण लिया कि मैं खादी ही रंगूंगा आपके कहने से। तब से वो खादी का काम ही करते हैं और हम भी जन्म से खादी ही पहनते हैं। आप भी उन्हीं के सानिध्य में और हाँ। उन्हीं के आधे चरणों पर चल रहे हैं, पद चरणों पर चल रहे हैं। पच्चरों चलते हैं। इसमें ये कोई गुंजी भाई के हाथ की कोई ऐसी किताब लिखी हुई है, ऐसा कुछ उनके जीवनचर्या पर कोई किताब लिखी हुई है? उनकी जीवनचर्या पे तो लिखी हुई है कर्मयोगी भावसार दंपति, ये जिसमें इस वागड़ नहीं भूलेगा आपको, ये सब ना अलग अलग लोगों ने उनके वो दिए हैं। अलिखित डायरी, कुछ पन्ने वागड़ के बापूजी के नाम, और उन्होंने जो लिखा है वो इन कागजों पे पन्नों पे लिखा हुआ है, तो कोटेशन वो सब पिताजी के लिखे हुए इसमें डाल रखे हैं। अच्छा, ये जो बुकलेट का जो आगे का पन्ना है हाँ। वो उनके हाथ की राइटिंग है? हाँ, तो लिखा हुआ भी उनका, ऐसे लिख लिख के रख देते थे। चरखा होगा जी, बताइए। नहीं है वो तो, पर गाँव में एक दोनों के पास गाँव चरखा है जरूर। फूलचंद करके है बड़गांव में, वहाँ पे उनके पास है चरखा। ये चरखा यही वाला चरखा, पेटी चरखा। हाँ? पेटी चरखा कहते हैं इसको। अच्छा, पेटी चरखा बोलते हैं। ये कितने वर्षों से आपके पास है? ये काफी वर्ष हो गए मैं हमारे पास। हाँ, काफी समय से पिताजी अहमदाबाद में थे, मतलब सन 33 से ही हमारे पास है। हम तो जन्म लिए, इसके बाद हमने इसको शुरू किया, और हम कभी कभी इसको मैं करती भी रहती हूँ। और अरबदा चरखा भी था, वो भी चलाती रहती थी। इसमें कैसे क्या बनाया जाता है और कैसे क्या रहता है? इसमें पुनी बनाई जाती रुई से, तो उसका एक पटिया होता है और एक लोहे की वो होती है, तो उस पर ऐसे घुमा घुमा के पुनी बनाई जाती है। और एक उसको चरखे के बाद धागा बनाने के बाद 640 की या गुंडियाँ बनाई जाती है, उसको गुंडी बोलते हैं। और इससे फिर भेजते सूत बनाते हैं, वो कपड़ा बनाने के लिए सूत भेजा जाता है। हाँ भेजा जाता है। जी, आपका नाम? हाँ, भारती भावसार। जी, आप ये चरखा जो चला रहे हैं, शायद ये गुंजी भाई के हाथ का ये है सर? उन्हीं के समय का, उनसे हमारे पहले, मेरा जन्म से पहले का ही चरखा हमारे पास। और पिताजी भी और मम्मी भी चलाती थी, और बा विजया देवी बोरेवाड़ी में ये चरखा सिलाना उसने सिखाया बहुत, और वो लोग आज भी याद करते हैं। आपकी माताजी ने भी हाँ, कई करते। हमारे पिताजी गांधी जी के आश्रम में साबरमती में रहे हैं, उनका सानिध्य उनको मिला, तो वो शुरू में तो दूसरे काम में लगे रहे, पर जब गांधी को पता चला कि इनको रंगने का और कपड़े रंगने का और ये ज्ञान है, तो उन्होंने खादी रंगने के लिए उनको कह दिया। तो तब से वो खादी का काम करते हैं, और गांधी ने ये शर्त ली थी कि जब भी करो कहीं भी काम तो खादी का ही करना। तो पिताजी ने खादी का काम शुरू किया, बांसवाड़ा में आके खादी भंडार के नाम से खादी संस्था स्थापित की। और हम जब पैदा हुए तो हमको तो जन्म होते ही खादी के ही कपड़ों में लिया गया है, तो हम खादी के कपड़ों में जन्म से हैं, और आज तक हम खादी ही पहनते हैं। जी बहन, ये बांसवाड़ा के प्रथम विधायक का घर कहला जाता है और आप उन्हीं की बेटी हो। जी बताइए। हाँ जी, हम मतलब पिताजी 1952 से 57 तक में घाटोल से ये जीत करके प्रथम विधायक बांसवाड़ा के रहे हैं। और उनका उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी तरह से काम किया, अच्छी तरह से, तो उनको निर्विरोध ही चुना गया था। उसके बाद उनका जो भी कार्यकाल रहा है वो धीरे धीरे राजनीतियाँ बदली, तो स्वाभाविक है। तो गांधी का जो एक माहौल था उसमें थोड़ा परिवर्तन सा आया, तो पिताजी ने राजनीति से मुक्त होकर के और अपना स्वतंत्र धंधा किया, खादी रंगाई छपाई का काम शुरू किया अहमदाबाद में खादी आश्रम के रूप में, और वहाँ पे वो खादी के कारखाना चलाते थे। बांसवाड़ा में ये खादी भंडार जो शुरू हुआ कौन से सन में हुआ? ये 1954 की बात है, 1954 या 34 को पूछा था मैंने। 1954 से? हाँ, कृष्णा भावसार, 5वीं लड़की। आप छोटी बेटी हो? हाँ। कितनी बहनें हैं आप? हमारी 5 बहनें हैं। 5 बहनें में? हाँ, जिसमें एक बहन का दूसरे नंबर की बहन का डेथ हो गई, जो बहुत मानी हुई आर्टिस्ट है, चित्रकार रही है वो,
मूर्तिकार भी है और हर तरह से साहित्यकार भी है। उसकी 19 किताबें छपी हुई हैं। जी, आपको भी डॉक्टर की उपाधि मिली है और आप भी लेक्चरर रही है। नहीं, मैं डॉक्टर की उपाधि से नहीं हूँ। मैं स्कूल में सीनियर टीचर ही रही हूँ और स्टेट गवर्नमेंट में मैंने सर्विस की है। हिंदी की टीचर थी मैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। परतापुर के भगोरेश्वर महादेव मंदिर कमेटी और ग्रामीणों ने मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन को मंदिर के सौंदर्यीकरण और विस्तार के लिए आरक्षित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने भगोरा सरपंच और गढ़ी उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि भगोरा गांव में स्थित भगोरेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन और सार्वजनिक आस्था का केंद्र है। मंदिर के आसपास की श्री सरकार जमीन पर कई वर्षों से मंदिर का कब्जा है। कमेटी का कहना है कि यह जमीन आने वाले समय में मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इसे मंदिर के नाम पर आरक्षित किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने ज्ञापन में यह भी बताया कि इस जमीन पर किसी निजी समाज द्वारा लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जिसका रास्ता मंदिर परिसर के अंदर से दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि लाइब्रेरी के लिए गांव में कोई अन्य उपयुक्त जमीन दी जाए और मंदिर की जमीन को सुरक्षित रखा जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और मंदिर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। जगह बनी हुई है, वहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देवालय जमीन पे कोई भी ईंट लगनी नहीं चाहिए और वो मैदान हमेशा खुला ही रहना चाहिए। बीच में से कोई रास्ता निकलना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी समाज में आके रास्ता नहीं दिया जाएगा। नाम आपका? अतिक्रमण नहीं हो जाए, अतिक्रमण। नाम आपका? बांसवाड़ा के ऐतिहासिक कुशलबाग मैदान में शुक्रवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इससे पूर्व गुरुवार को पुलिस, होमगार्ड, मेवाड़ भिलकोर, एनसीसी के जवानों ने परेड का पूर्वाभ्यास किया। वहीं विभिन्न बैंड वादकों ने भी स्वाधीनता दिवस से पहले अभ्यास पूरा किया। जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक एवं शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया जाएगा। इसका अंतिम रिहर्सल गुरुवार को किया गया। स्वाधीनता दिवस को हर्षोल्लास से मनाने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं और सरकारी विभागों सहित निजी कार्यालय में 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम होंगे, जहां पार्टी के अध्यक्ष अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं जिला कलेक्ट्री में कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, तो अन्य सरकारी विभागों में भी वहां के प्रमुख अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण होगा। जिले भर में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं और कल समारोह पूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आज 15 अगस्त की पूर्व तैयारी के संबंध में बांसवाड़ा जिले के हेडक्वार्टर में जो रिहर्सल की कार्यक्रम किया गया, जिसमें पुलिस की, होमगार्ड की, एमबीसी की, स्काउट की और स्कूल्स की जो टुकड़ियों ने यहाँ पर परेड का आयोजन किया और उसके बाद बैंड का आयोजन किया। वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है और कुछ स्कूल के बच्चों का जो सलामी वगैरह नहीं दी गई थी, तो उनको आदेश निर्देश दिए गए और कल वो पूरी तैयारी के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम कराएंगे। और उसके साथ ही नगर परिषद ने यहाँ पे पूरी तैयारियां कर रखी है, नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी ने। तो निश्चित तौर पे बांसवाड़ा में कल बहुत अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है जसकिरण हुआ, नायब तहसीलदार बांसवाड़ा। और यहाँ पे रिहर्सल के तौर पे परेड को सलामी दी गई, जो बहुत ही शानदार अनुभव रहा।
कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सीमा से सटे गांव बड़ी सरवा में बुधवार को एक भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय तेजाजी महाराज के मंदिर में कई धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। आयोजन का मुख्य आकर्षण 35 क्विंटल वजनी तेजाजी महाराज की विशाल प्रतिमा रही, जिसे मंदिर पर स्थापित किया गया। तेजाजी की इस प्रतिमा के साथ ही पेमल देवी और गौ माता की प्रतिमाएं भी मंदिर परिसर में स्थापित की गई। ये प्रतिमाएं नागौर जिले के इडाणा से 2.5 लाख रुपए में लाई गई थी। पंडित आनंद जोशी के आचार्यत्व में हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नागर सिंह गहलोत और भगवान सिंह झाला मुख्य यजमान रहे। प्रतिमा स्थापना से पहले मध्य प्रदेश की सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर तक धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी सरवा के समस्त ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आसपास के हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी बड़ी सरवा पहुंचे और धर्म लाभ लिया। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों ने तेजाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन भी किया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कृष्ण सेवा संस्थान बांसवाड़ा ने सेवा और देशभक्ति का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। संस्थान के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने नवजीवन वृद्ध आश्रम और मानसिक विमंदित आश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को तिरंगे वितरित किए और देशभक्ति गीत गाए। संस्था की संगठन मंत्री साधना देवड़ा ने बताया कि इस दौरान आश्रम परिसर वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। संस्थान के सदस्यों ने सभी को राष्ट्र प्रेम, एकता और स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर बुजुर्गों ने देश के स्वाधीनता संघर्षों को याद किया। वहीं बच्चों ने तिरंगे पाकर खूब खुशी मनाई। अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं है, बल्कि हर दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना और समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में नवजीवन वृद्धाश्रम की रीना जोशी, राधा स्वामी महिला मंडल व मंदबुद्धि आश्रम के वेद प्रकाश शर्मा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने संस्था की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। सभी ने बच्चों और बुजुर्गों को तिरंगे वितरित करने में सहयोग भी किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।